हमारे टीचर्स का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ट्रेनर्स, लेक्चरर्स जो इनको फेस करना पड़ता है, नॉलेज की कमी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की कमी नहीं है। यूट्यूब पे बेशुमार ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, बीएड, एमएड और एमफिल के लेवल के ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लोग अटेंड कर चुके हैं, मगर हम लोग ये सारी स्किल जो सीखते हैं इनको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते क्लासरूम में। हम ये सारी टेक्निक्स को अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बना पाते। ये असल चैलेंज है। क्या पुराने दौर के लोगों के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल थी? आज तो वन क्लिक पे हम किसी भी बड़े ट्रेनर को, बहुत बड़े एक्सपर्ट को, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट को हम सुन सकते हैं, मगर ये सुनना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसको प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा बनाकर इससे बेनिफिट खुद भी लेने, अपने स्टूडेंट्स को भी पहुंचाने हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो हमारा रिफ्लेक्टिव टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इस चीज़ की गारंटी देता है कि आप ये सारी टेक्निक्स, बल्कि इससे ज़्यादा 200+ टेक्निक्स हम टीचर्स को सिखाते हैं, जिससे वो न सिर्फ ये जानता है कि लेसन प्लानिंग कब की जाए, क्यों की जाए, कैसे की जाए, बल्कि 5 मिनट के अंदर वो लेसन प्लान डेवलप कर लेता है। टीचर्स को SLO, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स डेवलप करने नहीं आते, उसके लिए बहुत शॉर्ट मॉडल हम लेकर आए हैं। उस मॉडल के ज़रिए आप बहुत आसानी के साथ अपने किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी लेवल की क्लास का लेक्चर प्लान और लेसन प्लान डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ टीचर्स जब क्लास स्टार्ट करता है तो उसको ब्रिज अप कैसे करना है, इनर्जाइज कैसे करना है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए स्टूडेंट्स को ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए अपने साथ कनेक्ट कैसे करना है, इसके लिए 20 एक्टिविटीज़ हैं जो हम टीचर्स को अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं। इसके साथ ही है कौन से टीचिंग मेथड्स हमें यूज़ करने हैं जिसके ज़रिए बहुत इफ़ेक्टिवली हम अपने स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। इसके लिए हम 50 टेक्निक्स अपने टीचर्स को सिखाते हैं और ये 3 लेवल्स पर मुश्तमिल कोर्स है, जिसका पहला लेवल रिफ्लेक्टिव टीचिंग प्रोग्राम है। और टीचर्स बेशुमार टीचिंग मेथड्स और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और लर्निंग मेमोराइजिंग टेक्निक्स, इनमें डिफरेंस नहीं कर पाते। तो 50 टेक्निक्स हम लर्निंग और मेमोराइजिंग की सिखाते हैं। एक टीचर अपना 50% टाइम असेसमेंट में सर्व कर देता है, तो नया लेसन कब पढ़ाएगा? तो असेसमेंट हमें अपने लेक्चर्स के दौरान कब करनी है, नया लेसन कितने टाइम में पढ़ाना है, लर्निंग एक्टिविटीज़ कब करवानी है, रिवार्ड पनिशमेंट कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, इसकी 50 स्ट्रेटजीज़ कौन सी हैं। ये एक एक टीचर को जो हाईली प्रोफेशनल टीचर बनना चाहता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, वॉइस, पेस, क्लैरिटी, एक्सेंट, ये सारी चीज़ें, टोन, ये एक टीचर को पता होनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं है कि लेक्चर सुन लिया तो हमें आ गई। तो हम टीचर्स को पूरी गाइडलाइन मुहैया करते हैं जिससे वो ये सारी चीज़ों को सीखता है और अपनी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्टिव रोल मॉडल के तौर पर वो कैसे लेकर आ सकता है। तो यकीनन आप प्रोफेशनल टीचर हैं, आप हाईली प्रोफेशनल टीचर बन सकते हैं, आप नेशनल लेवल के हाईली प्रोफेशनल लेक्चरर बन सकते हैं। उसके लिए ये 7 डोमेन्स विद 50 स्ट्रेटजीज़ का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। देन आप ये चैलेंज से नबर्द आज़मा हो सकते हैं और आप इफ़ेक्टिव से प्रोफेशनल और प्रोफेशनल से 3rd लेवल हाईली प्रोफेशनल टीचर, लेक्चरर, एजुकेशनिस्ट और ट्रेनर बन सकते हैं। तो आइए हमारे 1st लेवल को ज्वाइन करें, रिफ्लेक्टिव टीचिंग प्रोग्राम।